तो मनीष कश्यप हम तो बोल रहे हैं कि अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जिसको मदद किया है जी। आप मनीष कश्यप का बात कर रहे हैं तो देखिए युवा है तो युवा का साथ देना चाहिए, लेकिन गलत लोगों का साथ मत दीजिए। अगर वो गलती नहीं किए हैं तो फिर उनको न्यायालय किस लिए फटकार लगाई? बोला न्यायालय में गए हैं ना लोग, उन पर FIR हुआ है ना। तमिलनाडु में भी इतना FIR हुआ, तो गलत FIR नहीं होता है, उस पर जांच होगा। ये न्यायपालिका का काम है। गलत होंगे तो उनको दो अथी होगा और सज़ा मिलेगी, नहीं गलत होंगे तो उनको फिर बेल मिलेगी। उसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी का एक नेता क्या बोला था सोनिया गांधी के बारे में कि जर्सी गाय है जी, इस पर एक्शन हुआ। राहुल गांधी के बारे में कोई क्या बोला था, अब नाम ही बुलवाइएगा कि हाइब्रिड बछड़ा है, इस पर कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी जी सिर्फ ये बोल दिए कि मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं, तो उनकी लोकसभा से सदस्यता भी चली गई। अमित शाह बिहार के दौरे पे थे और जिस जिला में दौरा था वहीं दंगा काहे हुआ? ये सब स्क्रिप्टेड है। ये सब देखिए, पुलवामा में लोग कहता है कि 300 किलो IDX आया था, विस्फोट हुआ ना। यहाँ एक दारू का बोतल बैग में जा रहा था, खोज ले रहे हैं। वहाँ इतना बड़ा हमला हुआ, आज तक आरोपी क्यों नहीं पकड़ाया? तो ये लोग हिंदू मुस्लिम अगर देश में नहीं जाएगा तो भाजपा के पास 5 सीट नहीं आएगा। आप लिख लीजिए, देश में अगर ये लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट नहीं लेगा बीजेपी वाला, तो इसके पास 5 सीट नहीं आएगा। सर आपको हम बता देना चाहते हैं, छोड़िएगा नहीं किसी को। जो भी गलत करेगा बिहार में उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। तो क्या लगता है सन ऑफ चंपारण कहे जाने वाले प्रकाश जो चंपारण में कुछ रंग लाएंगे? देखिए, रंग जनता लाती है। हम लोग कोई MP MLA बनने नहीं आए हैं। चुनाव का मतलब ये नहीं होता है कि आप मैंने किसी को मदद की है तो MP MLA बनिए। हम लोग शुरू से गरीब अनाथ असहाय बच्चों को मेरा बगल में ही आश्रम है, वहाँ रख के पढ़ाते हैं। अभी मेरे पास 6 बच्चे हैं जो पैसे से बहुत लाचार है। वो लोग देश के लिए IAS IPS बनना चाहते हैं। हम लोगों ने बोला कि चलिए आपको सिमुलतला का तैयारी करा के वहाँ एडमिशन कराएंगे। उसके गाँव में जाते हैं जो दलित बस्ती है और या किसी भी जाति समुदाय के लोग जो गरीब है, अपनी बेटी का शादी करना चाहता है, वहाँ हम लोग मदद देते हैं। और मदद हम नहीं करते हैं, अभी मान लेते हैं किसी को 10,000 रुपये की ज़रूरत हुआ, हम लोग 10 लोगों का टीम है, 1,000 रुपये देकर 10,000 देना आसान हो जाता है। तो मदद करते हैं। मदद जिस तरह से हो, चंदा लेकर करना पड़े, डोनेशन से करना पड़े, अपने कमाई से भी करना पड़े, हम लोग उसको मदद करते हैं। आप देखे भी होंगे मेरा वीडियो, फोटो वीडियो बहुत सा, तो आप देखते हैं वो सब काम। तो इसका मतलब नहीं कि उसका पॉलिटिक्स फ़ायदा हो। तो मनीष कश्यप हम तो बोल रहे हैं कि अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जिसको मदद किया है जी। आप मनीष कश्यप का बात कर रहे हैं तो देखिए, युवा है तो युवा का साथ देना चाहिए, लेकिन गलत लोगों का साथ मत दीजिए। अगर वो गलती नहीं किए हैं तो फिर उनको न्यायालय किस लिए फटकार लगाई? बोला न्यायालय में गए हैं ना लोग, उन पर FIR हुआ है ना। तमिलनाडु में भी इतना FIR हुआ, तो गलत FIR नहीं होता है, उस पर जांच होगा। ये न्यायपालिका का काम है। गलत होंगे तो उनको दो अथी होगा और सज़ा मिलेगी, नहीं गलत होंगे तो उनको फिर बेल मिलेगी। उसमें क्या दिक्कत है? आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, आप देखे भी होइएगा। एक BJP विधायक और पूर्व मंत्री भी वो रह चुके हैं, उनको सदन से उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। तो इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अभी हुआ है। हम तो कहें हैं कि लोकसभा में जितना MP है सबको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। BJP वाला को सब क्या किया है? देश में इतना बेरोजगारी बढ़ गया, यही BJP वाला था जो प्याज का माला पहन के घूमता था, सिलेंडर माथा पर उठा के घूमता था लोग कि महंगाई महंगाई महंगाई। बताइए, मोदी जी खुद बोले थे कि हम हर एक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 2014 में उनका सरकार आया, किस लिए आया? बेरोजगारी इतना बढ़ गया था कि लोगों ने मोदी जी पर विश्वास जताया। हम लोग भी जताया कि चलिए एक बार मोदी जी को परिवर्तन, संसार का नियम है, परिवर्तन कीजिए। आज बताइए 9 साल में 18 करोड़ नौकरी कहाँ गया? कहता था लोग कि बेटी सुरक्षित नहीं है। हम भी जानते थे कि कांग्रेस का सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन सड़कों पे अब भाजपा सरकार में तो बेटी माँ के गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है जी। तो BJP का काम है सिर्फ बोलना। BJP राजनीति करती है। देखिए, अमित शाह बिहार के दौरे पे थे और जिस जिला में दौरा था वहीं दंगा काहे हुआ? ये सब स्क्रिप्टेड है। दंगाई का बात कर ये सब देखिए, पुलवामा में लोग कहता है कि 300 किलो IDX आया था, विस्फोट हुआ ना। यहाँ एक दारू का बोतल बैग में जा रहा था, खोज ले रहे हैं। वहाँ इतना बड़ा हमला हुआ, आज तक आरोपी क्यों नहीं पकड़ाया? तो ये लोग हिंदू मुस्लिम अगर देश में नहीं जाएगा तो भाजपा के पास 5 सीट नहीं आएगा। आप लिख लीजिए, देश में अगर ये लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट नहीं लेगा
बीजेपी वाला, तो इसके पास 5 सीट नहीं आएगा सर, आपको हम बता देना चाहते हैं। ना तब आप आरजेडी की बात बोल रहे हैं। आरजेडी का बात क्या बोल रहा है? आरजेडी क्या बोलता है? ना आरजेडी यही बात बोल कहीं क्या आरजेडी बोलता है बताइए? कि भाजपा लोग हिंदू मुसलमान करता है, आप उन्हीं का बात बोल रहे हैं। करता नहीं, देखिए ना, देश क्या है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्मों को शांतिपूर्वक रहने की आज़ादी है। क्या गिरिराज सिंह बोलता है कि मुसलमान को पाकिस्तान से जाना चाहिए? क्या उस पर कभी कार्रवाई होगा? बीजेपी का एक नेता क्या बोला था सोनिया गांधी के बारे में कि जर्सी गाय है जी, इस पर एक्शन हुआ? राहुल गांधी के बारे में कोई क्या बोला था? अब नाम ही बोलवाइएगा कि हाइब्रिड बछड़ा है, इस पर कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी जी सिर्फ ये बोल दिए कि मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं, तो उनकी लोकसभा से सदस्यता भी चली गई, वो पूर्व सांसद कहलाने लगे। लेकिन ये लोग कुछ बोल देते हैं। अब देखिए ना, देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। ये लोग स्वायत्त संस्था है, ये देश का, ये लोग स्वायत्त संस्था है, इन लोगों को निजी अपना फैसला सुनाने का हक है। लेकिन बीजेपी ने किस तरह से सिस्टम को हैक कर लिया, ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। तो जीवेश मिश्रा को सदन से फेंका गया। मेरा तो ऐसा मानना है कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो तो हम तो कहें कि जनता उसको देश से बाहर फेंके। चलिए, तो आपने तो बहुमूल्य समय दिया हमारे चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।